गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बेहतर तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या-क्या कितना समय रहना चाहिए तैयारी के लिए और कितने समय तक आपने तैयारी करनी है। तैयारी को बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी मैथ्स, इंग्लिश अच्छी है तो आपको एसएससी और बैंक की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका जीएस हिंदी अच्छा है तो स्टेट एग्ज़ाम की पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए ज़रूर आप ट्राई करें, तैयारी करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना, जैसे मान लिया आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या बैंक की तैयारी का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सिलेबस को देखना है कि सिलेबस जो है क्या-क्या है, क्या-क्या जो है पूछा जाता है। तो जैसे मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर एसएससी लें, तो एसएससी में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स और जीएस ये पूछा जाता है। तो आप मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीएस की अच्छे से तैयारी करें। और ये जो आपने तैयारी करनी है लगभग 2-3 साल का समय आपने ज़रूर देना है, 3 साल कम से कम। 3 साल जो से पहले जो है बीच में आपने तैयारी नहीं छोड़नी है। लगातार लगातार आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बीच में ब्रेक नहीं करना है। जैसे आपने 1 साल 1.5 साल तैयारी करी और बीच में छोड़ दिया, अन्य कार्य में लग गए, जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई संविदा पे लग गया है, तो अगर आप इस तरह से आप बीच में ब्रेक करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो डिस्टर्ब होगी और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, परिवार का सपोर्ट है, तो आप जो है बीच में पार्ट टाइम जॉब या कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें बाधा उत्पन्न हो। तो लगातार लगातार आपने पूरा समय तैयारी को देना है। ठीक है, और तैयारी आपने किस तरह से करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को देखना है कि क्या क्या इस जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कि भाई उसमें क्या क्या जो है पूछा जाता है। जैसे एसएससी में है तो आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे मान लिया मैथ्स है, तो मैथ्स का जो भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया पहले ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए। कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। फिर दूसरे चैप्टर पे जाइए, फिर दूसरा चैप्टर लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको ये पता चले किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मान लिया आप जो है एक तरह से लगे हुए हैं और आपको ये पता नहीं कि एग्जाम की डिमांड क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं, आपने क्या करना है, जो एग्जाम की डिमांड है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी और सिलेक्शन आपका होगा। नहीं तो आपके साल बीतते जाएंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एग्जाम की डिमांड के हिसाब से वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको जरूर देखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाइए। उसके आधार पर आपने तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिएगा, उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि एक तरह से लगे हुए हैं। तो स्मार्ट आपने तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क आपने करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन आपने करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली है कि अपना सिलेबस कंप्लीट, यानी जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, देखो, अगर हम बात करें कि भाई किस तरह से आपने जो है, अब ये कि रात रात भर भी, जैसे रात रात को आप पढ़ रहे हैं, बहुत देर रात तक पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो है सुबह जैसे 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा जो भी है अपना योगा या जो मॉर्निंग वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके उसके बाद जो है आप अपनी पढ़ाई करिए सुबह। और सुबह जैसे मान लिया आप जो है अभी पढ़ाई में लग गए, 6 बजे लग गए, तो 2-3 घंटे जो है आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जैसे
याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे जीएस है तो जीएस में आप जो है ये जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उसे जो है सुबह के समय आप कर सकते हैं। तो सुबह आप जो है 2-3 घंटे 3-1 घंटे जो है, जैसे 6 से आप पढ़ शुरू करा तो 9 बजे तक आप जो है लगे रहिए पढ़ाई में। फिर जैसे 9 बजे है थोड़ा ब्रेक लीजिए, है ना, और उसमें जो है जैसे आपने नाश्ता करना है, नहाना है ना, अन्य काम करने हैं तो थोड़ा जो है 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर जो है पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, दिन में थोड़ा सा जरूर जो है रेस्ट कर सकते हैं आप, है ना, 1:30-2 बजे अपना जो है रेस्ट करा आपने 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद ठीक है फिर पढ़ाई पे लगिए। और फिर शाम को थोड़ा सा जरूर जो है जैसे वॉकिंग करिए या एक्सरसाइज करिए या कुछ खेलना है वो खेलिए, है ना, थोड़ा सा 1 घंटा जरूर दीजिए। ठीक है, खेलने में भी अपने शरीर को भी फिट रखना है, तभी आपका जो है जो दिमाग है अच्छे से काम करेगा। उसके बाद फिर अपनी तैयारी में फिर जुटिए, है ना, शाम के वक्त जो है जैसे आपका जो मैथ्स है उसे करिए, है ना, 1.5-2 घंटे जो है अच्छे से जो है आप मैथ्स रोज करिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना जो है जैसे आपने ब्रेक लिया, ब्रेक आप जरूर लें बीच बीच में। जैसे आपने लगातार आप तैयारी पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है बीच बीच में क्या करें, आप ब्रेक लेते रहें, जैसे 1-1.5 घंटा हो गया फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, है ना, फिर 1.5-2 घंटे तक अगर आप बैठ रहे हैं तो 15 मिनट या आधे घंटे का आप जरूर बीच में ब्रेक लेते रहें, और तो इसलिए आप आपका जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने अपनी जो पढ़ाई है, अपनी तैयारी है उसको बेहतर करना है, तो निश्चित रूप से आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और देखो बच्चों आपने क्या करना है, कुछ जो है ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करना है। जैसे कोई बहुत टफ चीज़ है और आपके समझने, तो वहाँ पर जरूर आप जो है कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करें ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, तो ट्रिक्स का इस्तेमाल भी आपने करना है, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ट्रिक्स जो है बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लिया जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था ईंट पर नाच, तो इसका मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, टॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी, है ना। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक्स आप बना सकते हैं। जैसे माना कोई एवरेज निकालना है, तो एवरेज का जैसे जितना गया उतना ही वापस आ रहा है, समान दूरी है, जितना गया था उतनी दूरी वापस आया है, जाने में चाल, है ना, आने में चाल दी है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं 2xy/x+y से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत चाल निकालनी है तो इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे मैथ्स में आपका डिजिटल सम है, उसका प्रयोग करके, है ना, बहुत बड़ी गुणा भाग कैलकुलेशन है तो वहाँ डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब ये स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट जो है आपकी प्रिपरेशन है। तो इस तरह यूनिट डिजिट का प्रयोग करके आप जो है क्वेश्चन को जो है जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ जो है ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम अगर रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन जो भी जैसे आपने सप्ताह में जो भी पढ़ा, तो उसको जो है हर सप्ताह जो है जैसे एक सप्ताह का हर सप्ताह का जो आखिरी दिन है उस दिन जरूर रिवीजन करिए। और जो जैसे आपका महीना जो है एंड होता है, तो अंतिम महीने का जो अंतिम दिन है उस दिन भी आप क्या है रिवीजन जो है पूरे महीने का रिवीजन करिए। ठीक है, तो पहले हर सप्ताह का रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने पूरी सप्ताह पढ़ा उसका जो है हर सप्ताह रिवीजन करिए। लास्ट दिन में जैसे शनिवार को आप रिवीजन रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे महीना पूरा हो रहा तो महीने का जो आखिरी दिन है, जैसे 30 का महीना तो 30 तारीख को रिवीजन करिए, या 31 का महीना तो 31 को जो है आप रिवीजन जो है जरूर करिए। क्योंकि रिवीजन जब बार बार चीज़ें आप देखेंगे तो वो जो है आपका क्या है अस्थाई मेमोरी में जाएगा और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो बार बार चीज़ों को आप जरूर देखें, रिवीजन करते रहें, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा दूसरा बच्चों ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है एक ही टाइप की तैयारी आपने करनी, एक ही तरह की तैयारी आपने करनी, कि बीच बीच में आपने चेंज नहीं करना है कि कभी आप जो है स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कभी आईएएस की कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, एक एग्जाम एक टाइप का जो एग्जाम है उसकी तैयारी करनी। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की सीजीएल की वो एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दीजिए, सीपीओएच का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि वो जो है उसमें एक ही टाइप के उसी सिलेबस भी सेम है और तैयारी भी सेम है। ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे एसएससी है और बैंक की भी, ये भी थोड़ा मिलता जुलता है, तो उस एसएससी और बैंक ये तैयारी आप एक साथ मतलब ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है तो आपने बीच में क्या करना है, अपनी जो तैयारी है उसको
चेंज नहीं करना, ना ही बीच में छोड़ना कि 1 साल आपने तैयारी करी और बीच में छोड़ दिया, ठीक है। मतलब 1-1.5 साल तैयारी करी और छोड़ दिया, फिर ऐसा नहीं, कम से कम आपने 3 साल देने लगातार बने रहिए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एवरेज बच्चे थे, एवरेज से भी कम थे, और उन्होंने एक जैसी तैयारी करी, लगे रहे, उनका सिलेक्शन हो गया, आज बढ़िया जो है नौकरी कर रहे हैं। जैसे एसएससी में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जो एवरेज से भी नीचे बच्चे थे, वो एसएससी की तैयारी लगे 2 साल 3 साल, है ना, तो 3-4 साल में उनका जो है सिलेक्शन हो गया और आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो आपने ऐसा करना है, अगर आप, है ना, आप इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आपने जो भी तैयारी, जो भी आपने फील्ड चुनी है, जो जिस भी एग्जाम की आपने तैयारी करनी है, वो लगातार लगातार आप करते रहें, ठीक है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है लगे रहो, ठीक है। कम से कम 3 साल तो आपने अच्छे से देने हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपने 3 साल अच्छे से दिए तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ठीक है। बीच में छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। और बच्चों आप जो है, देखो, आपने जो है जैसे धैर्य बनाकर रखना है, वही बात में कि धैर्य बनाकर रखना है, अपने बारी का इंतजार आप करिए। ऐसे नहीं कि आप जो है 1-2 साल तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी, बस छोड़ गया बीच में कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने कम ये कहा है कि कम से कम आप जो है 3 साल जो है बने रहिए और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है, धैर्य बनाकर रखना है, इसी को बोलते हैं कि आपने धैर्य बनाकर रखना है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी जो है आपका जरूर अवश्य जो है नंबर आएगा, और अपनी बारी का इंतजार करें तो निश्चित रूप से आप जो है सिलेक्शन लेंगे 3-4 साल में, ठीक है। तो आप लगे रहिए, तो निश्चित रूप से आपको जो है आपकी जो मंजिल है वो जरूर मिलेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो है, अगर आपको परिवार का सपोर्ट है, परिवार का अगर सपोर्ट है, तो आप जो है जैसे पार्ट टाइम जॉब है या संविदा वाली कहीं पर आपको नौकरी मिल रही है या प्राइवेट नौकरी आपको मिल रही है, तो उसे मत करिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो टाइम है वो, मतलब आपकी जो तैयारी है वो डिस्टर्ब होगी, और आप जो पूरा समय अपनी तैयारी को दे रहे थे वो समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपको पूरा सपोर्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है अपनी तैयारी को पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करना है, ठीक है। कोई पार्ट टाइम जॉब, संविदा वाली नौकरी या प्राइवेट कार्य वगैरह कुछ नहीं करना है, लगातार लगातार जो है अपना पूरा फोकस जो है अपने जो एग्जाम है उस पर लगाइए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है जैसे स्मार्ट तैयारी करिए, इसमें कोई विषय ऐसा है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ नहीं आ रहा, बहुत कठिन है, तो उसमें आप एक टीचर का सहयोग जरूर लीजिए। चैट जीपीटी है, गूगल है, उसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा, तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी और आप सिलेक्शन लेंगे। जरूर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, तो आप जो है सिलेक्शन। तो बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जो है इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करके और सिलेक्शन लेंगे। तो 2-3 बातें जो है आप जरूर ध्यान रखना। एक तो आपने जो है लग कम से कम जो है 3 साल जो है तैयारी में लगाने हैं, और जब आप लगातार जो है 3 साल पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी बेहतर होगी और आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है, आप जो सिलेबस है वो कंप्लीट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए, ठीक है। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, तब तक आगे मत बढ़िए, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला चैप्टर आप कर रहे हैं, फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखिए, उस हिसाब से तैयारी करिए, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए और उस हिसाब से आप तैयारी को बेहतर करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो बस ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि आप इस तरह से तैयारी करें, ठीक है, और सिलेक्शन लें। धैर्य बनाकर रखें, अपनी बारी का इंतजार करें, तो निश्चित रूप से आपकी हाथ में नौकरी होगी, आप जो अपनी मंजिल तक जो है जरूर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर जो है जो मैंने आपको बातें बताई आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।